जाहिर सी बात है वहां के लोग कराची नहीं आ सकते, खान साहब की तकरीर नहीं सुन सकते, लेकिन उन्होंने वहां पर एक स्क्रीन लगाई है और वहां पर बैठ के खान साहब का वेट किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है खान साहब कब तकरीर करेंगे। फैयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फैयाज बताइएगा मजीद। जी, एक पंडाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में सजाया है और इमरान खान वहां पे खिताब करेंगे, लेकिन दूसरा पंडाल इस्लामाबाद के F9 पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सजा लिया है। उनके कारकुनान यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है ताकि वो अपने कायद की जो तकरीर कराची में होगी उसको यहां पर बैठ के वो एक साथ इकट्ठे सुन सके। अगर आपको मैं थोड़ा सा मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि जो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। उसके अलावा कारकुनान ने पार्टी परचम उठाए हुए हैं। एक खवातीन का पवेलियन है और उसके अलावा मर्दों के लिए अलग से पवेलियन चेयर्स लगाई गई हैं और वहाँ पे कारकुनान ने पार्टी झंडे उठाए हुए हैं। मुख्तलिफ वो नारे दर्ज हैं, वो प्ले कार्ड उठा रखे हैं और उनका एक ही जो नारा है जो कारकुनान है वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने F9 पार्क में भी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। सारी बात करते हैं पिंडी, अपने नाजरीन को ले चलते हैं। पिंडी में भी इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद है जो कि वहां पर मौजूद है, एंजॉय कर रही है। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और वहां पर एहतमाम किया गया है, इंतजार किया जा रहा है कि कब इमरान खान साहब की तकरीर शुरू होगी। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी की सूरत हाल आपको मजीद बताएंगे। वसीम बताइएगा मजीद। बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जो है वो कराची में बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। दीगर शहरों में पावर शो दिखाने के लिए स्क्रीन जो है वो मुख्तलिफ शहरों में लगाई गई हैं। रावलपिंडी शहर में भी 4 मकामात पर ये स्क्रीन लगाई गई हैं। इस वक्त हम लाल हवेली के मुकाम पर मौजूद हैं। इस वक्त कारकुनान यहाँ पर लाल हवेली पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ शेख राशिद शफीक भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के कायद जो है वो अपना क्या बयानिया जो है कारकुनान के सामने रखेंगे। और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो लाल हवेली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के वाले से? देखें जी, बयानिया तो पूरी पाकिस्तानी कौम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कौमी असम्बली से डिज़ाल्व की थी उस वक्त दिया था। एक खुदारी का बयानिया था, एक हम आज़ाद मुल्क हैं और खुदारी के साथ जीना चाहते हैं, अमेरिका का ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। और जो जिस साजिश का उन्होंने जिक्र किया था और उस मुदाखलत का भी अब पता चल गया, मुदाखलत और साजिश में कोई फ़र्क नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है। जी, जैसा कि आपने शेख राशिद शफीक साहब की बात सुनी, उनका कि ये कहना है कि जो लोग कराची नहीं जा सकते उनके लिए रावलपिंडी में खुसूसी तौर पर लाल हवेली ने इंतजामात किए हैं और यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचेगी और अपने कायद के बयान। हम आज़ाद लोग हैं और आज़ादी जीना चाहते हैं, इसलिए खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब, लोगों का ये रद्द-ए-अमल है और इसी वाले से बात करेंगे फैसलाबाद के लोगों का क्या कहना है। जी तनवीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। तनवीर बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इमरान खान का जो कराची का जलसा है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िले यहाँ की क़यादत है उन्होंने भी इंतज़ाम कर दिए। एक बड़ी स्क्रीन जो है वो डी ग्राउंड में लगा दी गई जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू है, जो रात गए तक जारी रहेगा। जब तक खान साहब कराची में स्पीच करेंगे तो लोग यहाँ से उन्हें जो है बराह रास्त देख सकेंगे। क्या कहेंगे न्याजी साहब, आज जो ये होने जा रहा है पब्लिक का क्या ओपिनियन निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पब्लिक का ओपिनियन जो आप लोगों ने पेशावर वाले जलसे में भी देख लिया है, आपने 27 वाला जलसा जो इस्लामाबाद है उसमें, और इंशाअल्लाह ताला आपने जो हमने जो पिछले दिनों घंटा घर किया वहाँ भी आपने फैसलाबाद का